नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज झांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर नंबर 1 लेके आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 जो है वो सॉल्व आप लोगों को कराऊँगा। निमी की क्वेश्चन बैंक है और आप सभी छात्रों को बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेड थ्योरी का मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं इलेक्ट्रीशियन का जो है अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर फिटर का लेके आऊँगा। बाकी सभी ट्रेडों के लिए मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉडल पेपर मैंने 12 अपलोड कर रखे हैं, उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने शुरू कर रखा है और उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी मैंने 4 मॉडल पेपर अपलोड कर सकते हैं किए हुए हैं चैनल पर। किसी ना देखे हो तो प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। साथ में ही मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी मॉडल पेपर दे के रखे हैं, उसमें भी मैंने लगभग 5 मॉडल पेपर आप लोगों को दिए हुए हैं, उसको किसी ना देखा हो तो देख लें। आज के इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के जो है फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल पेपर में नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे, मूव करेंगे। ऐसे ही और भी जैसे फिटर है और ट्रेड थ्योरी के भी मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा जितनी भी मुझसे सहायता आप सभी छात्रों के लिए हो पाएगी मैं अपने एंड से करूँगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो आप लोग मुझे थैंक यू सर करके लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से वर्क करता रहूँ। आशा करते हैं आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन है, निमी के क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, मतलब इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा चिन्ह दिया है और इसका जो नाम है वो सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह है। इससे क्या है, एक सूचना मिल रही है कि यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल है या फिर चिकित्सा संबंधी यहाँ पर जो है वो एक साइन दिया गया है। तो इससे क्या मिल रहा है, इससे सूचना मिल रहा है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। इसमें लिखा है कि अग्नि का शामक क्या है। तो अग्नि का शामक क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना जो होता है उसको अग्नि का शमन बोलते हैं, मतलब फायर का एक्सटिंग्विशिंग बोलते हैं, मतलब फायर को बुझाना बोलते हैं। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज ए फिजिकल हैजार्ड, इनमें से भौतिक हानि कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, ये एक भौतिक हानि होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। जब हम किसी अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करते हैं तो उसमें उसके प्रयोग करने का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी। पहले हम पुश करते हैं, फिर अरेंज करते हैं, फिर स्वीप करते हैं, फिर सीक्वेंस करते हैं, एक्सक्यूज़ करते हैं, मतलब उसको हिंदी में आप लोग देख लीजिए, पहले ढकेलना, फिर व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रमण करना। इस पर मैंने एक स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है, यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग देख लेंगे। अब हम बात करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेप ऑफ द 5 एज कॉन्सेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो 5 संकल्पना होती है उसमें कौन सा जो है वो चरण स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अंकित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ चरण जो होता है वो जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अंकित होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पिलर यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, मतलब कौन सा प्लायर जो होता है उसका प्रयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी जो है राउंड नोच प्लायर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पिंसर का प्रयोग का क्या उपयोग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालना। ये पिछली बार CBT में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन जो सी है वो सही है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस सुरक्षा जो है चिन्ह का नाम आप लोग बताइए, तो कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आवश्यक, यानी कि मैंडेटरी साइन या फिर आवश्यक साइन, ऑप्शन जो है ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल श्रेणी में जो सचेतक चिन्ह होते हैं, चिन्ह के पश्चात पाश्च भाग का रंग क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी।
तो बेसिक कैटेगरी के जो वार्निंग साइन होते हैं उसमें बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी येलो। तो येलो जो होता है वो चेतावनी चिन्ह के बैकग्राउंड का कलर होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड ऑन फायर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। जब हम जो विद्युत उपकरण हैं उनमें लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक युक्त जो अग्निशामक यंत्र है वो प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, हैलोजन प्रकार का। क्योंकि यहाँ पर देखिए फोम टाइप दिया है, गैस कैरेटर टाइप दिया है, स्टोरेज प्रेशर टाइप दिया है। अगर यहाँ पर CO2 ऑप्शन होता तो CO2 भी हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि हैलोजन ऑप्शन है तो हैलोजन टाइप इससे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। मतलब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जिसमें गर्मी पैदा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण या फिर इनिसिनराइजेशन। ये जो है ये सही विधि है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पर हिंदी में पढ़ ले रहा हूँ कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए धुएं से सुरक्षा यानी कि आप लोगों को गैस है कोई, उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी नोज मास्क। जब आप गैस मान लो धुआं है, गैस है, तो उसके लिए हम के लिए क्या प्रयोग करते हैं? नोज मास्क का प्रयोग करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। BIS का पूर्ण रूप या BIS की फुल फॉर्म पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सबको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है और थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन है विंच और बाकी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाकी ऑप्शन। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं आपको। ऑप्शन सी दिया है क्रेन स्लिंग और लेयर एंड रोलर्स और मशीन का मूविंग प्लेटफॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रेन एंड स्लिंग्स का जो है वो भारी भार को स्थानांतरण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्रेन और स्लिंग का जो है प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आग को बुझाने में स्टार्विंग का क्या मतलब? देखिए स्टार्विंग का मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पढ़ा है। स्टार्विंग का क्या मतलब? रिमूविंग ऑफ फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फ्यूल। मतलब जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ से फ्यूल को हटा देना ही स्टारवेशन जो है वो कहलाता है, स्टार्विंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इस PPE का नाम बताइए। PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो खुद को पर्सनल मतलब खुद की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सीधे सी बात है, ये जो क्या है ये एक जो है हैंड शील्ड है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन क्या है? ये एक हैंड स्क्रीन जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब विच डिस्पोजल मेथड यूज्ड ऑफ वेस्टेज सेव टू लॉट ऑफ एनर्जी। तो रिसाइकलिंग करते हैं तो हमको बहुत सारी एनर्जी बचती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिससे छाती और पेट में चोट हो? अगर किसी के छाती और पेट में चोट हो जाती है तो किस प्रकार की कृत्रिम श्वास की विधि हम लोग प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन डी निलॉन्स आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी में पढ़ देता हूँ। किस प्रकार की व्यावसायिक सुरक्षा खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बायोलॉजिकल हैजार्ड, यानी कि जैविक नुकसान के कारण जो है हमें खतरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में इस औजार का जो है उपयोग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए जो है इस औजार का प्रयोग किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे?
तो देखिए दिल के दौरा अगर किसी को पड़ा है तो आपको उसको कैसे पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सही आंसर ऑप्शन डी, होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है। अपीयर ब्लू कलर अराउंड द लिप्स, मतलब होठों के चारों ओर जो है नीला रंग पड़ जाता है, तो आप लोग पहचान लीजिए कि दिल के दौरे से जो है वो व्यक्ति पीड़ित है और उसके हिसाब से आप लोग उसका उपचार कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आते हैं। यहाँ पर 22 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इस टूल का नाम बताना है। इस टूल का नाम क्या है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसका नाम सही जो है डायगोनल कटिंग प्लायर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, इस सेफ्टी साइन की सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो देखिए सुरक्षा चिन्ह जो है ये क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन डी, ये जो है इन्फॉर्मेशन साइन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए किस प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यहाँ पर चोट लगे हुए हुए भाग पर दबाव डालना, ये जो है ये सही आंसर है इसका। पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? तो देखिए अगर कोई पीड़ित है विद्युत शक्ति से, मतलब उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है, तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तो इसको संयोजक से अलग करके शक्ति को आपूर्ति बंद करें। मतलब जब अगर कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगाए तो आप लोग क्या करेंगे? उसके पावर को जो है, सप्लाई को जो है वो ऑफ कर देंगे। अगर सप्लाई को ऑफ नहीं करेंगे तो आप लोगों को खुद को करंट लग जाएगा, इसलिए पहला कदम हमारा यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इस जो है संकेतक चिन्ह का नाम बताइएगा। तो इस संकेतक चिन्ह का नाम आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है कि यहाँ पर पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग है। देखिए पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग, जब आप लोग किसी रोड को पार करते हैं तो वहाँ पर एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो उसी को पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग भी बोलते हैं, तो वो इसका सिंबल है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यदि पीड़ित के सर पर चोट लगी है, तो चोट लगी है और वह मर रहा हो, तो इसके लिए आपको जो है स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो इसके लिए आप लोग जो है 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो है आप लोग फर्स्ट 30 मिनट जो है वो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर 30 मिनट के अंतर्गत आप उसको, किसी के सर में चोट लगी है, 30 मिनट के अंतर्गत आप लोग उसको हॉस्पिटल में पहुंचा लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है, स्वर्णिम मौका रहता है। अगर 30 मिनट के ज़्यादा समय हो जाता है तो उसके सर से ज़्यादा खून बहने के कारण जो है बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 का जो क्वेश्चन है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कोमा मतलब कोमा, बहुत सारे लोग आप लोग सुने होंगे कि वो कोमा स्टेज में चला गया है, तो क्या वो स्थिति होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना व बुलाने पर उत्तर ना देना, ये क्या होता है? कॉमा होता है। अगर कोई कॉमा में चला जाता है तो उसको कोई सेंस नहीं रहता है। अगर उसको आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ कहने को बोलते हैं, कुछ करने को बोलते हैं, तो वो कोई उत्तर नहीं देता है, बल्कि वो शांति से लेटा रहता है, आपकी बात को अनसुना कर देता है। उसको बोलते हैं कि वो कॉमा में चला गया है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। इसके साथ ही आपका जो इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट चैप्टर है वो आप लोगों को ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद मेरे नेक्स्ट मॉडल पेपर आएंगे, वो अगले वाले चैप्टर के आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपकी सीवीटी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चले। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।